प्रभु की स्तुति हो। होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हम हमेशा आप सभी के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। खास तौर पर इस गर्मी के दौरान कृपया आवश्यक सावधानी बरतें और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। जब तक इस गर्मी की तीव्रता कम न हो जाए तब तक बाहर निकलें और यदि आवश्यक हो तो ही काम करें। अन्यथा ईश्वर की उपस्थिति में रहना और प्रार्थना में समय बिताना बहुत ही धन्य और पुरस्कृत करने वाला है। खासकर छोटे बच्चों की सावधानी पूर्वक देखभाल करने की आवश्यकता है। ईश्वर आपके और आपके परिवारों के चारों ओर एक बाड़ लगाए और आपकी रक्षा करे। वो आपको अपने अद्भुत आलिंगन में छिपाए। प्रियजनों, आज पवित्र शास्त्र में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 श्लोक 8 में संत पौल द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है। मैं इसे पढ़ूंगा, उन शब्दों को ध्यान से सुनूंगा। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा का पालन किया और एक ऐसी जगह निकल गया जिसे बाद में उसे विरासत के रूप में प्राप्त होगा। यहां मैं जिस शब्द पर जोर देना चाहता हूं वह है, वो एक ऐसी जगह निकल गया जिसे बाद में उसे विरासत के रूप में प्राप्त होगा। इसे देखिए, अब्राहम को आस्था का पिता, आस्था का नायक कहा जाना चाहिए। नायक क्यों? क्योंकि उसने ऐसा विश्वास दिखाया। वो नायक मजबूत था। हम भी आस्थावान लोग हैं, लेकिन हमारे विश्वास की प्रकृति और माप हमारे अपने भीतर से ही पता है, क्योंकि हम आसानी से हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गीत गाते हैं, हम पूजा करने जाते हैं, हम ईसाई दुनिया में उच्च स्थान पर हैं, लेकिन आस्था दिल से जुड़ी है ना? इसलिए भले ही बहुत से लोग बहुत सी गतिविधियां कर रहे हों, लेकिन वे आस्था में कमजोर हैं। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। वो आस्था का पिता है, एक नायक है। कितना नायक? जब भगवान ने उसे नहीं बताया कि कहाँ जाना है, तब भी वो बाहर चला गया। उसे जाना ही था। उसे कहाँ जाना चाहिए? वो कहाँ रहेगा? वो क्या करेगा? भगवान ने उसे कोई संकेत या सबूत नहीं दिखाया। फिर भी जब से भगवान ने उसे बुलाया, वो चला गया। भगवान के मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जिनमें ऐसी समर्पण और ऐसी आस्था हो। प्रियो, एक और वचन उसी पुस्तक में इब्रानियों अध्याय 13 श्लोक 13, अगर हम इसे पढ़ें तो हम छावनी के बाहर उसके पास जाएं और उसके द्वारा उठाए गए अपमान को सहें। यहां देखिए, हमें बाहर जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? छावनी के बाहर, उसके पास। छावनी के बाहर एक शर्मनाक अनुभव है। क्यों? क्योंकि वे किसको शहर के बाहर रखते हैं? जो पापी है, जिसे दंड दिया गया है, वे उसे ले जाते हैं और शहर के बाहर रख देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी अन्यायपूर्ण न्याय दिया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें ले जाया गया और छावनी के बाहर, शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया और मार दिया गया। संत पौल कहते हैं, अगर हम आस्थावान लोग हैं तो हमें भी इस दुनिया और दुनिया की चीजों को छोड़ देना चाहिए। परंपराओं को छोड़ दें। इस दुनिया के ये रंग और चमक दमक हमारे नहीं हैं। हमारे प्रभु छावनी के बाहर चले गए। हमें भी उनका अपमान सहना चाहिए और छावनी के बाहर जाना चाहिए। आओ, वे कहते हैं, क्योंकि क्रॉस शिविर के बाहर उसकी संगति दुनिया से अलग है। जब हम बाइबल पकड़ते हैं, अपने मुंह और पेट को बांधते हैं और घूमते हैं, तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे इसका आनंद लेने के योग्य नहीं हैं। इन लोगों के पास आनंद लेने का सौभाग्य नहीं है। वे हर समय केवल प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी, लेकिन वे कहते हैं कि इन लोगों के पास उनका आनंद लेने की कोई पात्रता नहीं है। शिविर के बाहर रहने का यही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के बाहर जाओ, घर बनाओ और वहां रहो। दुनिया में रहते हुए भी हम उन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि वे हमारी नहीं हैं। हालांकि हमें उन्हें करने की स्वतंत्रता है,
हम उन्हें नहीं कर सकते। जब भी हमें कोई अनूठा अनुभव होता है तो वो शिविर के बाहर रहने का जीवन होता है। हमें दुनिया के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। हमें सांसारिक लोगों के साथ एक नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, आज कई लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जो सांसारिक लोगों से कोई अंतर नहीं रखते हैं। दुनिया के लोग रहते हैं जो खुद को ईसाई कहते हैं, वे भी रहते हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष अंतर नहीं है सिवाय ये कहने के कि हम ईसाई हैं। कुछ नहीं है। ये विशिष्टता हमें अवश्य होनी चाहिए। हमारा प्रभु छावनी के बाहर है। जिस तरह उसने कष्ट सहे, उसी तरह हमें भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो संकट हो, अकाल हो, तलवार हो, कपड़ों की कमी हो या उत्पीड़न हो। हमें उन ईसाइयों के रूप में दृढ़ रहना चाहिए जो उसके साथ संगति रखते हैं। यही हमारा आशीर्वाद है। हमें छावनी के बाहर जाना चाहिए। एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। एक बार शाऊल के गधे खो गए और वो उन्हें खोजने गया। चाहे उसने कितना भी खोजा, वे नहीं मिले। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, क्या यहां कोई परमेश्वर का जन है? चलो हम उससे मिले और उनके बारे में परमेश्वर की इच्छा जाने। ये शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 9 छंद 6 और 7 में लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं। इस शहर में परमेश्वर का एक जन है, उसका सम्मान किया जाता है। वो जो कुछ भी कहता है वो निश्चित रूप से होता है। शायद वो हमें बता सके कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। देखा, वो कहता है, चलो हम उस परमेश्वर के जन के पास चलें। हमें कहाँ जाना चाहिए? जब हमें किसी विचार की आवश्यकता होती है, जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? यही अर्थ है। लेकिन भ्रम में जो मन में आए वही करना रास्ता नहीं है। भाई, देखा शाऊल, क्या इस शहर में कोई परमेश्वर का जन है? सेवक कहते हैं, हाँ, परमेश्वर का एक जन है। वो बहुत सम्माननीय है। वो अच्छी सलाह देता है। वो हमें परमेश्वर की सलाह देता है। ये सुनकर उन्होंने कहा, चलो हम परमेश्वर के उस जन के पास चलें। और वचन हमें बताता है कि वे उसके पास गए। 7वां पद, शाऊल ने कहा, यदि हम जाएं तो उस जन के लिए क्या लें? हमारे बोरों में भोजन समाप्त हो गया है। परमेश्वर के जन के लिए देने के लिए कोई भेंट नहीं है। हमारे पास क्या है? देखिए, उसके पास कितना बढ़िया गुण था। हम परमेश्वर के जन से मिलने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के जन से सहायता मांगने जा रहे हैं। हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? एक सम्मान, एक श्रद्धा होती है ना? हम परमेश्वर के जन से खाली हाथ कैसे मिल सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? प्रियजनों, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कुछ लेना चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता को देखें। परमेश्वर के जन से मिलने जा रहे हैं। परमेश्वर का जन अच्छी सलाह देता है। उन्होंने परमेश्वर के जन से ऐसी बातें सुनी जो उनकी कल्पना से परे थी। ऐसी बातें जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने उसके मुंह से ये खुशखबरी सुनी कि शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना है। हमें ईश्वर के सेवक की संगति में जाना चाहिए। हमें ईश्वर के सेवक के साथ मित्र बनना चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ईश्वर के सेवकों के साथ एकता में नहीं रहते हैं। उनमें सामंजस्य नहीं है। वे रविवार की सेवा में जाते हैं, पीछे बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके और सेवक के बीच कोई बंधन, कोई स्नेह, कोई प्रेम नहीं होता है। वे वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। वे जो मन में आता है उसे पूरा करते हैं। वे जीत और असफलता के बीच अपने आप संघर्ष करते हैं। लेकिन हमें उन सेवकों के साथ एक होना चाहिए जो ईश्वर की सलाह देते हैं। हमें उन सेवकों के पास जाना चाहिए जो ईश्वर का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई लोगों के मन में ये आध्यात्मिक विचार नहीं है कि हमें उस ईश्वर के सेवक की प्रार्थना की आवश्यकता है। एक और बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब याकूब अपने पिता के घर से लगभग 20 साल दूर रहने के बाद अपने परिवार के साथ लौट रहा था, तो उसने अपने सेवकों से कहा, उत्पत्ति अध्याय 35 पद 3, आओ हम उठकर बेतेल जाएं। प्यारो, क्या तुमने देखा?
चलो बेतेल जाए। मेरे संकट के दिन उसने मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं गया था उसमें मेरे साथ था। मैं वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। प्यारेओ, बेतेल जाना, बेतेल परमेश्वर का घर है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर प्रकट हुए, जहां याकूब से मुलाकात की गई, जहां याकूब को बल मिला, जहां परमेश्वर ने याकूब को एक सुंदर संदेश दिया। परमेश्वर का मंदिर। याकूब जाग उठा और उसने सोचा, ये वास्तव में परमेश्वर का घर है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां उसने स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते और उतरते हुए एक अद्भुत दर्शन देखा। परमेश्वर ने उससे बात की। याकूब ने वहां ये सब देखा। उसने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का मंदिर है और कुछ नहीं। अब वो कहता है, जिस परमेश्वर ने मेरे संकट में मेरी सुन ली, मैं उसके पास जाऊंगा और बेतेल में एक वेदी बनाऊंगा। उसने अपने परिवार को तैयार किया। उनके बीच से सभी विदेशी देवताओं और मूर्तियों को निकाला, उन्हें शुद्ध किया और उन्हें बेतेल ले गया, जैसा कि वचन हमें बताता है। हमें बेतेल जाने का ये अनुभव होना चाहिए। हमें परमेश्वर के मंदिर में जाने की आदत होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के मंदिर में जाने की इच्छा होनी चाहिए। वो उत्साह हमारे अंदर जलना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर के मंदिर में जाना और उनकी उपस्थिति में पूजा करना कितना कठिन है। हमारे संकट के दिनों में जिसने हमें उत्तर दिया, हमारी रक्षा की, हम पर दया की, हमारे आंसू पोंछे उस दयालु की पूजा करना एक महान आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद और लाभ मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में सच्ची पूजा करना एक बोझ समझते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हमें जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? शिविर में नहीं, शिविर के बाहर हमें जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के आदमी के पास जाना चाहिए। हमें बेतेल जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के मंदिर में संगति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के मंदिर की छाया में रहना चाहिए। भाई, दाऊद में क्या कमी है? वो एक राजा है, फिर भी वो कहता है, मैं तेरे द्वार के पास निवास करूंगा। मैं तेरी सम्मति सुनने के लिए तेरे द्वार पर लेटूंगा। निश्चय मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। कितना सुंदर और उत्तम निर्णय! उसके पास नक्काशीदार पत्थर से बने महल थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वो एक राजा था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन का मूल्य जानता था। वो परमेश्वर के मंदिर की शांति को जानता था। उसने परमेश्वर के मंदिर में शांति और स्थिरता का स्वाद चखा। उसने स्तुति करने से मिलने वाले आनंद का अनुभव किया। क्या हमारे पास उस तरह का अनुभव है? क्या हमारे पास उस तरह की संगति है? क्या हमारे पास परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए वो उत्साह और जिज्ञासा है? हमें खुद को परखना चाहिए। सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा और सच्चाई से भरे हुए जीवन के प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। उस दिन अब्राहम उस देश के लिए निकल पड़ा जिसे वो बाद में अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करने वाला था। उसने देरी नहीं की। उसी तरह, हे पिता, हम भी छावनी के बाहर जाएं, उन सेवकों के साथ संगति करें जो हमें सलाह देते हैं, और बेतेल जाएं और आपके मंदिर में रहें, हमें एक अच्छा दिल दे और बिना देरी किए जाने के लिए वही रुचि दे। हम आपकी मदद मांगते हुए हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस तरह हमारे हाथ थामिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलना सिखाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। यीशु के गौरवशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। ये पूरा दिन विशेष अनुग्रह से भरा हो। मेरा परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। इन दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।